जगह आप जहाँ भी कहीं मस्जिद है उसके नीचे एक मंदिर को तलाशोगे, जहाँ कहीं किला है वहां अपने पूर्वजों को तलाशोगे, मतलब आपको पता है कि मतलब कुछ नहीं होगा, कुछ होएगा नहीं। होगा क्या? केवल समय गुजारना। इस सब राजपूतों को इससे कोई बहुत लाभ नहीं है और इसके ना खुदने से बहुत बड़ी हानि नहीं है। जहर दिया या नहीं दिया, इतने लोगों को जहर कैसे दिया जा सकता था? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। थाना भवन विधानसभा से राष्ट्रीय लोकदल विधायक अशरफ अली खान जिस किले में रह रहे हैं उस किले पर इस समय काफी विवाद छिड़ा हुआ है और राजपूत समाज ने उस पर अपना दावा ठोक दिया है। राजपूत समाज उस किले की खुदाई की मांग कर रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, तो क्या किले की खुदाई हो पाएगी या फिर राजनीतिक दांव पैंच आड़े आएंगे। आज बड़े ही इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं, जो राजपूत समाज से हैं। उग्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। नमस्कार भाई साहब। आपको क्या नजर आ रहा है उग्र सिंह जी, जिस तरीके से राजपूत समाज अशरफ अली खान जिस किले में रह रहे हैं उस किले की खुदाई की मांग कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि खुदाई हो पाएगी या कुछ राजनीतिक दांव पैंच बीच में आएंगे? नहीं, पहले तो मैं ये बात आपकी इस बात को क्लियर करूं कि किले की खुदाई के लिए किसी राजपूत ने नहीं कहा। राजपूतों ने वहां जो आसपास में कुछ तालाब हैं, कुएं, जिन कुओं में जल जौहर हुआ या जहां मारने के बाद में शवों को डाल दिया गया, उन कुओं की खुदाई के लिए वो लोग मांग कर रहे हैं कि उसमें से अपने पूर्वजों की अस्थियों को निकाल के उनको उनका तर्पण किया जा सके, उनको मुक्ति के लिए गंगा जी में प्रभावित किया जा सके, उनके अनुष्ठान वगैरह किए जा सके। ये हजारों की संख्या में इस प्रकार के शव जो है वहां पड़े हैं उस कुएं में। ये मांग राजपूतों की आज की नहीं, वैसे बहुत पहले से है। जलालाबाद भी देश में कितने ही हैं, मैं जरा से जलालाबाद के बारे में बताऊं क्योंकि आपकी वीडियो का बहुत बड़ा दायरा है, वो दूर दूर तक जा। दिल्ली से देहरादून रोड शामली जनपद में थाना भवन के पास जलालाबाद नाम का एक कस्बा है, जिसमें हिंदू और मुसलमान फिलहाल वर्तमान में दोनों जातियों के लोग, दोनों धर्मों के लोग वहां निवास करते हैं। लेकिन उसके चारों तरफ का जो एरिया है वो राजपूत बाहुल्य है। और इतिहास जितना मुझे इसकी जानकारी है, इसका एक अपने आप में एक किस्सा रहा। किस्सा राजा कारक और सामलदे का। सामलदे यहाँ की लड़की हुआ करती थी। जब शांत तमस्सो का जमाना था तब भी सामलदे का और राजा कारक का नाम आया करता था। और इस किले को, जिसको आज जलालाबाद कहा जाए, इसे मनहार खेड़ा के नाम से इसे जाना जाता था। इसके जो वंशज हैं वहां से निकलने के बाद में आसपास के गांव में, जैसे भावसी में या और आसपास में रहे, जिन्हें आज भी मनहारिये के नाम से जाना जा, वो लोग बाग हैं, इनके वंशज आज भी हैं। क्या परिस्थितियां रही थी, क्या नहीं रहा था, ये तो इतिहास को कुरेदने के बाद पता लगे। लेकिन हाँ, ये 100% सत्य है कि किला राजपूतों का था। क्योंकि अशरफ अली जो राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं यहाँ, इससे पहले भी इनके ताऊ गयूर अली खां, वो यहाँ सांसद भी रहे, एमएलए भी रहे, वो भी इसी किले में रहा करते थे और उससे पहले भी रहे। इनकी कुछ पीढ़ियां, हो सके 5-7-10 पीढ़ियां इनकी यहाँ इस किले में रही होंगी। इससे पहले ही तो राजपूतों ही कहा था। यहाँ का नाम केसरी सिंह के नाम से बड़ा प्रसिद्ध नाम रहा कि वो यहाँ के बड़े प्रसिद्ध राजा रहे और यहाँ युद्ध भी होते रहे इस किले को लेके। लेकिन किले पर आखिर में आधिपत्य इन्हीं का हो गया, पठानों का, और राजपूत यहाँ से चले गए। जो यहाँ के मेन लोग बाग थे कुछ, वो तो मार दिए गए और उसके बाद में जो शेष बचे कुछ चले गए और जाके वो आसपास के गांव में वहां रहने लगे। ये तो इस किले का सूक्ष्म सा इतिहास है। मतलब पठानों ने किला जीता या षड्यंत्र के तहत कब्जाया? नहीं, जीतने की तो बात ये है कि भाई एक दिन तो ये था कि पूरे भारत पर ही उनका राज था। कुछ ही रियासतें थी ऐसी जो उनके अधीन नहीं थी, नहीं तो सभी जगह उनकी अधीनता थी। किलों पे तो किला तो कहीं जितना भी रहा होगा, हो सके छल भी किया गया हो, जैसे कि आज बतावे कि भाई छल से उन्हें जहर दे के ऐसा किया गया कि मारा गया, जहर दिया गया। लेकिन ये इतिहास के गर्भ में है ये बात, जहर दिया या नहीं दिया, इतने लोगों को जहर कैसे दिया जा सकता था, ये कहीं ना कहीं छल तो हुआ उनके साथ में। जिस चीज से में हाथ है, ये कोई आज की ही बात नहीं है, बहुत बार ये आवाज उठ चुकी, बहुत बार। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती रही कि इन्हें मौका नहीं मिल पाया राजपूतों को।
अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कहने का। हम्म। कहीं कहीं भी गई तो सुनवाई नहीं हुई। इस बार योगी जी की सरकार में ऐसा लगा कि जगह जगह खुदाई हो रही है और ये मंदिर वगैरह के जहाँ इस प्रकार के अवशेष थे उन्हें मुक्त किया जा रहा है। तो इस बार यहाँ इन लोगों ने भी यही कहा कि इनकी मांग किले की नहीं है। किले का तो इनकी मांग केवल ये है कि इस किले को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया जाए या कोई संग्रहालय बना दिया जाए। मेन बात तो इनकी ये है कि उन कुओं की खुदाई करवा दी जाए। जहां जहां हमारी अस्थियां हैं, पूर्वजों की अस्थियां दबी हुई हैं, उनके शव हैं, इस किले का हिस्सा है वो कुएं भी। हाँ, कुछ कुएं किले के अंदर भी हैं, किले से बाहर भी है। वैसे ये बात जरूर है, इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि जलालाबाद निश्चित रूप से धार्मिक स्थल रहा, क्योंकि जैनियों का तो बहुत बड़ा तीर्थ स्थान वहां है। आज भी बहुत बड़ा तीर्थ स्थान वहां है। जैनियों के मंदिर हैं, बड़े बड़े विशाल मंदिर है। ये दिगंबर श्वेतंबर धर्म के लोग बाग, अनुयायी लोग बाग वहां आते हैं। साल में एक बार इनका बड़ा उत्सव मनाया जाए। तो कहीं ना कहीं धार्मिक स्थल तो रहा। अगर ये मुसलमान बस्ती होती तो धार्मिक स्थल जैनियों का नहीं बन पावे था। इतिहास तो इसका पुराना है, प्राचीन इतिहास है। क्योंकि जहां भी इस किस्म के मंदिर हैं वो कहीं ना कहीं किसी किलों के समीप या किसी राजाओं के आसपास उनके संरक्षण में, ताकि वे उनकी रक्षा कर सकें, इस हिसाब से वे बनाए जाया करते थे। जैनियों का इतना बड़ा जो है तीर्थ स्थल जलालाबाद में है, ये एक विचारने की बात है। किला भी है। किला तो अगर आप देखें, इसे बहुत गहराई तक खोज के देखें इस सारे मामले को, किले तो मुगलों ने बनाए ही नहीं भाई। जिन्होंने द्वार तो किया होगा, जैसा आपका दिल्ली का किला है, लाल किला है या आगरे का किला है, कौन से किले इन्होंने बनाए? मुगलों ने कोई किला नहीं बनाया। इन्होंने तो ये एक आक्रांता आया, जब एक आक्रांता आ रहा तो वो किले काहे को बनावेगा? वो महिमा मंडित काहे को करेगा? अगर वो महिमा मंडित कर रहा तो फिर वो पीछे क्यों नहीं किया उसने? वहां कर महिमा मंडित। भाई अगर इतने भव्य विशाल काय किले आप बना रहे, बढ़िया बढ़िया बावड़ी बना रहे, आप महल बना रहे, तो फिर इससे पहले जो हिंदू राजा रहे उन्होंने क्या यहाँ गीता रामायण पढ़ी क्या? वे क्या किया करते थे? वे इनकी भेड़ बकरियां चुगाया करते थे क्या? अब विचार करें, जब सारी महल किले बावड़ी मुगलों ने बना दिए अपने इस 200-400 साल में, तो फिर ये पहले के हिंदू राजा क्या किया करते थे? मेरा सवाल ठाकुर साहब आपसे ये है कि आपका मानना क्या है? आप क्या चाहते हैं? क्या जलालाबाद का नाम बदलकर मनहार खेड़ा या इस तरीके का जो पहले उसका नाम था वो होना चाहिए? क्यों नहीं और जो किला है उसकी जो है खुदाई होनी चाहिए? नहीं, किले की तो खुदाई की मांग वो ही नहीं कर रहे, वो कुओं की खुदाई की मांग कर रहे हैं। किले को तो संरक्षण सरकार के उसमें संरक्षण में करवाना चाह रहे हैं। रही बात नाम की, नाम जब सब जगह के नाम बदले जा रहे हैं तो भाई इसे केसरी सिंह के नाम पे रख दिया जाए या फिर इसे मनहारगढ़ खेड़ा के नाम से रख दिया जाए। जो इनकी प्राचीन नाम है, एक पहचान है, उसको बरकरार रखें। नाम बदलने में कौन सी तौहीन है? क्या दिक्कत है? अगर जलाल खां का कोई बहुत बड़ा योगदान इस क्षेत्र के लिए रहा हो तो आप जलाल खां के नाम पे चाहे तो कोई सड़क भी बना दे। लेकिन कोई योगदान नहीं है और फिर आपने शहर का नाम बदल दिया, उस जगह का नाम जलालाबाद कर दिया। ये आबाद क्या जलाल खां ने किया था? जलाल ने आबाद किया उस जगह को, तो फिर क्या क्या आबाद किया? किला तो ये राजपूतों का था, उन्हें आप राजपूतों को ना दे, इसे भारत सरकार को दे दे, उत्तर प्रदेश सरकार को दे दे, पर्यटक विभाग को दे दे। ठाकुर साहब, अब से पहले जो संभल की घटना हुई और वहां पर एक तरह से मंदिर वहां पर मिले हैं और कुछ मस्जिदों को भी खुदाई हुई, तो हमने इन सब घटनाओं पर आपका इंटरव्यू किया था। तो उस समय आपने कहा था कि ये सब बातें तो भारतीय जनता पार्टी एक तरह से हिंदू मुस्लिम कर रही है। मैं अभी भी कह रहा। तो फिर यहाँ पर अगर बात राजपूत किले की आई तो अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मतलब खुदाई कुओं की होनी चाहिए और इसका नाम बदल कर रख देना चाहिए। वो अपनी मांग कर रहे हैं लोग बाग, जिन्होंने ज्ञापन दिया डीएम साहब को, उन्होंने कुओं की खुदाई की मांग करी, उन्होंने किले की तो खुदाई की मांग नहीं करी। दूसरी बात फिर ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। जिस भारत को आज विश्व गुरु बनना चाहिए था, मतलब वो कट्टर धर्मावलंबी देश बन गया, धर्मनिरपेक्ष धर्मावलंबी देश बन गया। यहाँ जिसकी इतनी बढ़िया शाख होनी चाहिए थी, आज हिंदू और मुसलमान के बीच में दीवार पैदा करके इस देश को ऐसा बनाया जा रहा कि पूरी दुनिया घृणा की निगाह से भारत को देखने लगे। इसे करवा कौन रहा? ये मांग जो राजपूत समाज उठा रहा है, तो आपके हिसाब से ये हिंदू मुस्लिम के बीच दीवार पैदा करने का काम नहीं पैदा करेगी? पहले ये तो इसकी तो
हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार तो पैदा होनी ही होनी है। हम्म। अब मुसलमान अपना दावा ठोक रहा, राजपूत अपना दावा ठोक रहे, तो एक दीवार तो बन गई ना। कल तक एक भाईचारे का जो सौहार्द का प्रतीक था, वो प्रतीकता खत्म होगी, तो ये तो अलगाववाद बढ़ गया ना। इसमें दीवार तो पैदा बनी गई अपने आप ही, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। बुद्धिजीवी होने के नाते क्या आपका कहना है, क्या आप चाहते हैं कि राजपूत समाज को पीछे हट जाना चाहिए? भाई किला तो जा तो रहा ही है, किला तो जा ही रहा। सरकार को उन्होंने अपना ज्ञापन दे दिया। अब सरकार का काम है, सरकार क्या करे। सरकार के सामने हम लोग क्या करेंगे, कोर्टों के सामने हम क्या करेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है। ये जो गठबंधन है सरकार का, एनडीए का, इसका एक हिस्सा राष्ट्रीय लोकदल भी है, और राष्ट्रीय लोकदल के एक विधायक हैं जिनका नाम अशरफ अली खान है। अशरफ अली खान से किसी को कोई नफरत नहीं वहां। उस आदमी से, वो आदमी बड़ा लिबरल है, ठीक ठाक आदमी है, कोई भी आदमी उसकी बुराई नहीं करता। इनकी मांग तो अपनी अस्मिता के लिए है, और वो एक संगठन मांग कर रहा है। इसमें कौन लोग आवेंगे? या तो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए, या बजरंग दल से जुड़े हुए, या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए, यही लोग तो मिलेंगे। आम लोगों को क्या जरूरत पड़ रही है? आम लोगों को किले से क्या मिलेगा? इतना आसान नहीं है। अगर ये सरकार ये काम करेगी तो कहीं ना कहीं सरकार को इसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा। मतलब आपको लगता है कि अशरफ अली खान के किले की अगर एक तरह से कुओं की भी खुदाई हुई, या सरकार ने उस पर अपना कब्जा कर लिया, तो गठबंधन टूट सकता है? भाई कितनी जगह कौन कौन दबे पड़े हैं, क्या क्या हो रहा है धरती के गर्भ में। आप देख के, चश्मा अगर दूरबीन हो कोई लगा के देख के, जगह जगह यही तो है। पृथ्वी की लेयर इतनी बढ़ गई। आप यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से 200 फुट नीचे, 300 फुट नीचे, कई बार जब बोरिंग करें तो वहां से कंकड़ पत्थर आवे। जब कंकड़ पत्थर वहां से आ रहा है, इसका मतलब नीचे कोई सभ्यता रही होगी, कोई जीवन रहा होगा। ये धीरे 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 लेयर बढ़ती 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 यहाँ से आगे 200-250 फुट तक, तो कितनी सभ्यताएं इसमें दफन हो रही होंगी, कितनी अस्थियां इसमें पड़ी होंगी, कितने शव इसमें दबे पड़े होंगे। ये तो एक राजनीतिक मामला है, ऐसा ही चलेगा, ये चलता हुआ आया और ऐसे ही चलेगा। सरकारों के तो यही काम है। मतलब राजपूत समाज ने तो ज्ञापन दे दिया, वो तो कुएं हैं उनकी खुदाई की मांग कर रहा है, लेकिन आप जो चाहते हैं, मतलब आपके हिसाब से हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहनी चाहिए? बिल्कुल बनी रहनी चाहिए। इन्होंने अपना ज्ञापन दे दिया, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार इसे उचित समझे तो करे, और ना उचित समझे तो ना करे। कोई सब राजपूतों को इससे कोई बहुत लाभ नहीं है, और इसके ना खुदने से बहुत बड़ी हानि नहीं है। ये खुद जाए तो कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है, ना खुद जाए तो बहुत बड़ी हानि नहीं है। ये घटना कोई आज की नहीं है, ये घटना कई सौ साल पुरानी रही होगी। लेकिन राजपूत समाज के जो लोग कैमरे के सामने आ रहे हैं, वो तो पूरे राजपूत समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की बात बोल रहे हैं। भाई मान सम्मान हमारा यही है कि मान सम्मान तो बहुत जगह है जो नहीं हो पा रहा। मान सम्मान तो बहुत जगह छिपा हुआ पड़ा। खुद जाए तो भी बढ़िया, ना खुद जाए तो भी बढ़िया। ये कोर्टों का मामला है, अदालतों का मामला है, सरकार का मामला है। उन लोगों ने अपना ज्ञापन दिया, उनके स्वाभिमान की बात है। अगर ये होता है तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। राजा भगीरथ ने अपने पुरखों की अस्थियों को, उनकी मुक्ति के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। लड़ाई लड़ने के बाद में उन्होंने हिमालय में जाके तपस्या कर गंगा को लेकर आए थे, तब उन अस्थियों की मुक्ति हुई थी कई पीढ़ियों के बाद में। अब अगर ये भी कर रहे हैं ऐसा तो ठीक है, कोई बात। मुझे तो आप हताश नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है। मतलब आपको पता है कि मतलब कुछ नहीं होगा, कुछ होएगा नहीं। होगा क्या? केवल समय गुजारना, वक्त व्यतीत करना। अयोध्या का मामला कुछ और था, कई सौ साल पुराने कोर्टों में विचाराधीन मुकदमे थे। काशी ऐसा ही मामला है, मथुरा ऐसा ही है, संभल का आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से संभल का जिक्र बराबर चलता हुआ आया। कुछ है ऐसी चीज। अब ये वही मोहन भागवत की वही बात की, हर मस्जिद के नीचे मंदिर को तलाशना उचित नहीं है। तो हर किलों के नीचे आप कहीं ना कहीं कोई इतिहास जुड़ा हुआ मिलेगा। हर किले के, हर महल के, हर बावड़ी के पास कोई ना कोई इतिहास मिलेगा। और उस इतिहास को कुरेदने के लिए अगर इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी तो सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। और जो एक छवि बन रही थी देश की, वो छवि कहीं ना कहीं धूमिल होगी। वो देश कहीं और, जहाँ जा कहीं और चाहिए था, वहां की बजाय जा कहीं और रहा। ये होगा और कुछ नहीं होगा। और इसमें बहुत लंबा समय नहीं है, मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा समय हो। हर आदमी आज सहमा सा है कि क्या हो जाएगा। भाई साहब आप निकलो ना कहीं को गाँव में को, हर आदमी मुसलमान वो हिंदू से डरा हुआ है, हिंदू मुसलमान से डरा हुआ है। ये सन 14 वाली घटनाएं लग रही घटन। आदमी भयभीत हुआ बैठा कि कल क्या होगा।
सब जगह आप जहां भी कहीं मस्जिद है उसके नीचे एक मंदिर को तलाशोगे, जहां कहीं किला है वहां अपने पूर्वजों को तलाशोगे, तो फिर तो ऐसा ही होगा। वक्त पता नहीं कहाँ ले जा रहा है, क्या होना जा रहा है क्या नहीं, ये वक्त के गर्भ में है भाई साहब। ठाकुर साहब, आप जो राजपूत समाज के लोग अपने बुजुर्गों के, अपने पूर्वजों के मान सम्मान स्वाभिमान उनके तर्पण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आपके इस प्रकार के वक्तव्य से तो उनका कहीं ना कहीं मनोबल टूटने नहीं, का मनोबल काम कौन तोड़ रहा भाई, हम भी राजपूत ही, हम भी साथ हैं, हम भी साथ हैं। उन्होंने अपना काम कर दिया ना भाई, वो डीएम साहब के पास जाके ज्ञापन दिया है, यही तो कर सकते थे। इसके अलावा बंदूक उठा के गोली चलाने से तो रहे, अगर ये गोली चलती तो बहुत पहले चल गई होती। अब ये डीएम साहब का काम है, उनका विवेक है, सरकार के पास ज्ञापन गया होगा, कोर्टों तक भी जाएगा मामला। देखिए ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, इन्होंने अपना ज्ञापन दे दिया, इसके सर्वे होंगे, जांच होगी, ये अपना पक्ष रखेगा, वो अपना पक्ष रखेंगे, बात कोर्टों में जाएगी तो कोर्ट फैसला देगी, जो कुछ होगा होगा, वक्त अपने आप करवा दे सब। चलिए, तो उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।